हमारी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मीनिंग है चार्ज एट रेस्ट। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि चार्ज किस पे रहेगा, चार्ज मतलब चार्ज की डेफिनेशन, फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फिर कूलम्ब्स लॉ, वो वेक्टर फॉर्म में, सुपरपोजिशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। हाँ वो कर लिया हमने सब। एक कूलम्ब्स लॉ याद होना जरूरी है, ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों। अब सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या है पार्ट सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ क्या था, कि दो चार्जेस हैं, कूलम्ब्स लॉ पहले कूलम्ब्स लॉ समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो दो चार्जेस हैं, एक है Q1, एक है Q2, ठीक है। ये मान लो लाइक है, लाइक चार्ज, तो ये Q1 चार्ज, ये Q2, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स F कौन है, सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगी वो क्या होगी, F21, समझ गए। पर वो फोर्स फर्स्ट जो ये चार्ज है Q1 किसकी वजह से लगेगी, वो फोर्स इसी के ऊपर क्यों लगी, जो फोर्स लगेगी ये चार्ज Q1 क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये चार्ज क्या करेगा, फील्ड क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगेगी। सेकंड स्टेप क्या है, द फोर्स अप्लाई ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू फील्ड, जो फील्ड फोर्स किसकी वजह से लगी, इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो किसकी वजह से लगी, फील्ड की वजह से, ठीक है। ऐसे फोर्स किसी को ऊपर एक्ट करती, अगर ये ज्यादा दूरी पे डिस्टेंस, अगर ये इधर Q1 और ये इधर Q2, अगर सेपरेशन क्या है इनकी ज्यादा है, तो फील्ड ये आता है इसका, तो फोर्स नहीं लगेगी इसके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि जो फील्ड क्रिएट करेगा और उसी की वजह से जो फोर्स लगेगी उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो क्यों, अब देखो पहले ये कहने का मतलब ये हो गया कि पहले इसका फील्ड निकालो फिर फोर्स निकालो, और कूलम्ब्स लॉ बताने लग रहा है किसी डायरेक्ट निकालो कि दोनों चार्ज की वैल्यू बाय में उनका डिस्टेंस, पर फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो मेरे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक Q1 एक Q2, ठीक है। ये क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है फोर्स बाय में चार्ज, क्या हुआ, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये मान लो मैं क्या, टेस्ट चार्ज, क्या ये इसको Q1 मान लो और इसको टेस्ट चार्ज मान लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ये ड्राइव इसलिए हुआ कि मैं जो फोर्स फाइंड कर सकता हूँ वो किससे, मेरे को इसकी जो ये चार्ज नहीं है इसकी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी चार्ज की वैल्यू, मैं एक चार्ज की वजह से ही क्या फाइंड कर सकता हूँ, उसकी फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए, और जो कूलम्ब्स लॉ है वो उसमें क्या, इसमें क्या है कि दोनों चार्ज की क्या होनी चाहिए, वैल्यू है, तो इसलिए तो दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, एक ये चार्ज एक ये, इन दोनों की क्या होनी चाहिए, उसके पास है वैल्यू होनी चाहिए। और इसमें क्या है, ओनली एक चार्ज की वैल्यू से ही मैं फोर्स फाइंड कर सकता हूँ, किससे, ना तो मुझे रेडियस की जरूरत है, ना किसकी, ना तो मुझे रेडियस की जरूरत है, बस दो चीज की, एक तो चार्ज की वैल्यू और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मान लो ये दो है, ठीक है, दोनों सेपरेट है डिस्टेंस से, तो हमें नहीं पता कितने सेपरेट, ये फील्ड क्रिएट कर रहा है ये वाला, तो मुझे ना तो इसकी डिस्टेंस की जरूरत है ना इसकी चार्ज की वैल्यू, मैं इसकी चार्ज की वैल्यू से क्या फाइंड कर सकता हूँ, इसकी पे फोर्स, ये कितनी फोर्स लगा रहा है इस चार्ज की,
तो इसलिए बना, ठीक है ना, उससे तो शॉर्ट हो गया फिर भी ये, ठीक है। अगर ऐसे मानते हो तो कि ये पहले फील्ड निकालो फिर फोर्स निकालो, वो अलग तरीका, पर इससे इस फॉर्मूले से, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बना क्या, फोर्स बाय में क्या, नॉट चार्ज, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बाय चार्ज, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या कि जो चार्ज क्या करता है अपने सराउंड में चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, जो चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हो उसी को, और जिसकी वजह से क्या हो, किसी एक टू सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्या हो, फोर्स अप्लाई हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सोचने का मेथड है खाली, ठीक है। और ये इस जो ऑब्जेक्ट होता है इसको नाम देते हैं सोर्स चार्ज, क्या, ठीक है, सोर्स चार्ज। इसका फॉर्मूला है क्या, रेशियो फोर्स बाय चार्ज, और इसकी यूनिट है, फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन, चार्ज की कूलम, पर एक और यूनिट होती है इसकी वोल्ट बाय मीटर, वो बाद में आएगी, रिलेशन आया उसमें बताएंगे, पर याद रखना, ठीक है। और डायमेंशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स बाय में चार्ज, फोर्स का क्या होगा ml टी माइनस टू, चार्ज का गुलाम, तो m या इसको ml t माइनस टू और c माइनस वन, या इसको ऐसे लिख दो ml टू t माइनस टू। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई I इंटू टी इज इक्वल टू क्या, तो I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इंटू सेकेंड, तो चार्ज की भी तो वैल्यू लिख सकता हूँ, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड की जगह क्या लिखूंगा, टी, ठीक है। तो क्या बन गया ml t, ये ऊपर जाएगा तो t की माइनस थ्री और ये माइनस वन, तो इसलिए दोनों क्या हो सकती है इसकी डायमेंशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर, क्यों है, क्योंकि फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और ये फोर्स की तरह दर्शाती है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला फोर्स का भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बताएं कैसे हो, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दोनों चीज है। तो डायरेक्शन बताएं, डायरेक्शन का एक फर्स्ट केस क्या है, ठीक है, फर्स्ट केस क्या है कि ये चार्ज है, क्या हुआ, ठीक है, एक पॉइंट मान लिया मैंने P, ठीक है, और ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, अगर क्या है ये चार्ज पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा, क्या होगा, अवे। अब क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपना फील्ड जो है वो ज्यादा क्रिएट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के इसके पास क्या है, फोर्स क्या है ज्यादा, इसकी वजह से इसकी जो चार्ज की वैल्यू वो क्या है ज्यादा, तो इसलिए ये फील्ड भी क्या करेगा, क्रिएट ज्यादा करेगा। तो अगर केस फर्स्ट, अगर चार्ज, इसमें लिखना है इफ चार्ज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अवे होगा, मतलब दूर तक जाएगा, ठीक है। अगर केस सेकंड, अगर यही चार्ज क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है, ये क्या हम नाम दे दिया, और ये पॉइंट P है, P का मतलब है कि कोई भी चार्ज मान लो क्या हो 2, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टूवर्ड, क्या होगा, टूवर्ड, क्यों, हाँ, चार्ज की वैल्यू क्या है इस पे कम, तो फोर्स भी क्या होगी कम, तो इस चार्ज को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, टूवर्ड, ठीक है, क्यों, और ये है डायरेक्शन, क्या है, डायरेक्शन शो करेगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या, ए पॉइंट चार्ज, तब क्या कि एक पॉइंट चार्ज हो, देखो एक चार्ज हमारे पास क्या हो
ठीक है, एक है क्या नोट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज का मीनिंग होता है जो जिसकी वैल्यू, जिस चार्ज की वैल्यू क्या हो स्मॉल, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में। और ये डिस्टेंस क्या है इनके भी, ये सेपरेशन किससे है, आर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय में चार्ज, और वो चार्ज भी कौन सा, टेस्ट चार्ज, क्योंकि जो चार्ज नहीं चलेंगे वो क्या लेंगे, स्मॉल, इस पे फोर्स क्या होगी, एक्ट होगी। और दूसरे वाला हमको चार्ज क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग, जो इस पे एक्ट करेगा, और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल, तभी तो ये अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर फोर्स क्या हो जाएगी, ये लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब मैं इधर वैल्यू पुट करूंगा, E इज इक्वल टू के क्या1 क्या0 बाय में आर स्क्वायर इंटू क्या0, इस क्या0 से क्या0 कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्या1 बाय में आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसलिए तब चार्ज क्या हो, एक चार्ज गिवन हो और तब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और E किसके इनवर्सली है, आर स्क्वायर की, किसके इनवर्सली है, आर स्क्वायर। जो ग्राफ बनेगा किसमें, E में और R में, वो बनेगा हाइपरबोलिक। क्या बनेगा, ठीक है, इसका मीनिंग है कि जितनी ये इंक्रीज होगी इतनी ही, जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक ये है, एक ये है बॉडी। ठीक है, तो विच इज द मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये चार्ज है क्या 1, इसकी वैल्यू है 4 कूलम, और ये इसकी वैल्यू है क्या 2, या रेडियस ये क्या 2, इसकी भी वैल्यू है 6 कूलम। ठीक है, और जो इसकी रेडियस है वो है 7 मीटर, और जो इसकी रेडियस है वो है 2 मीटर। तो विच इज मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो कौन सा करेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली किसके, आर स्क्वायर के, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कम। तो जिसकी रेडियस की वैल्यू क्या है ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। इससे बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा उसकी रेडियस कम। पर ये नहीं लेना, रेडियस जितनी स्मॉल बॉडी होगी ना उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा करेगी, क्रिएट करेगी, क्या करेगी, क्रिएट करेगी, चार्ज पे कोई डिपेंडेंस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सब क्या करेगा, ओनली मैग्नीट्यूड, क्या ओनली मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, तो अब डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला यूज होगा ओनली मैग्नीट्यूड के लिए, और डायरेक्शन के लिए तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसी के अंदर लिखना वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या है, के क्या 1 बाय में आर स्क्वायर है, इनटू में मल्टीप्लाई कर दूंगा किसकी, यूनिट वेक्टर। इसको ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू के क्या 1 बाय आर क्यूब इनटू सिंपल ब्रैकेट। ठीक है, अगर कैंसिल करके लिखोगे तो सेम वही आएगा रिजल्ट। हाँ, इसमें ये इससे मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर था इधर क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, अवयव वाले के लिए, किस केस के लिए है, अवयव के लिए। जब चार्ज क्या है क्या 1 फोर्स एक्ट करता हुआ इस तरफ, ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर टूवर्ड है, किसके लिए है, टूवर्ड, हाँ, तो रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज, रेडियस क्या होती जा रही है हमारी, डिक्रीज। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे E के क्या 1, ये तो आर स्क्वायर है तो इस पे तो कोई प्रभाव नहीं, पर यूनिट वेक्टर किस में आएगा,
माइनस। क्यों? क्योंकि ये मान लो ये पॉइंट चार्ज है, क्या है, क्या 1, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये नेगेटिव का चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ खींचेगा टूवर्ड, ठीक है। हमने तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। तो इधर मैं माइनस पुट करूंगा तो कोई फैक्ट नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद सेम आएगा, और यूनिट वेक्टर में माइनस होगा। तो ये किसके लिए है, अब एक के लिए, पर कई बुकों में सेम लिखा होगा, बस ये एक ही फॉर्मूला, पर नेगेटिव का कुछ सोच के देखो। हमारे पास ज्योमेट्री कितने कोऑर्डिनेट रहते हैं, 3x y z, ये ओरिजिन, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक ये और एक ये थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है। ये ई, ये किसको शो करेगा, ई एक्स को, ठीक है। ये चार्ज मान लिया मैंने, एक चार्ज खाली क्या है, एक चार्ज, वो क्या न्यूक्लियर, ठीक है। ये क्या हो गया, ई जेड, और ये क्या हो गया, ई वाई। ये अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू कोऑर्डिनेट, किसके अनुसार, कोऑर्डिनेट के अनुसार। ज्योमेट्री के 3 कोऑर्डिनेट रहते हैं, एक्स वाई जेड, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेडियस क्या होगी, क्या होगी, एक्स आई वाई जे जेड ए, समझते हो इतना। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ, ये वेक्टर में मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, और ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका टोटल फॉर्मूला क्या आएगा, कि फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये था। क्या 1 मान लो, क्या नोट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो के का के सेम रहेगा, और क्या की वैल्यू बी क्या रहेगी, सेम, ठीक है। पर नीचे वाला चेंज होगा, क्या होगा, इसका इधर लिखो मैग्नीट्यूड, क्या एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 बाय, पहले से क्या है 1/2 है, और स्क्वायर है बाद में, तो इनटू में स्क्वायर, तो पावर, ठीक है। और इसको भी लिख लो, क्या हो एक्स आई प्लस क्या हो वाई जे प्लस क्या हो जेड। ये कब लगाना है, जब अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो ये समझ, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। ये तो पता चल गया कि एक्स कोऑर्डिनेट पे, वाई कोऑर्डिनेट पे और जेड कोऑर्डिनेट पे, ये इसका मैग्नीट्यूड या पुट करने के लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वाई कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जेड कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो एक्स, क्या हो वाई और क्या हो जेड, हो गया, ठीक है। अगर अलग कि ई एक्स का निकालना है, तो क्या करोगे कि क्या हो एक्स आई, ठीक है, बस, और नीचे वाला से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ई वाई का निकालना है, तो क्या करोगे, के एक्स वाई आई जे, ठीक है, नीचे वाला फिर से ई जेड का निकालना है, तो क्या करोगे, के, हो गया। ये तीनों पे क्या आ गया, अगर तीनों पे निकालना हो तो ये अप्लाई करो, अलग अलग पे निकालना हो तो ये अप्लाई, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कि मेरे पास चार्ज है 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। देखो पहले चार्ज है कितना, और जो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है वो स्टार्ट कहाँ से है, ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से। यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है 2 3 4, ठीक है। ओरिजिन से लेके कहाँ तक है 2 3 4 अकॉर्डिंग टू एक्स कोऑर्डिनेट, इसके अनुसार एक्स कोऑर्डिनेट के, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना उसका,
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक इधर चार्ज है, उसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम और वो स्टार्ट कहाँ से है, ओरिजिन से, एंडिंग कहाँ पे, इस पॉइंट पे 2 3 4 पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिंपल क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये लगा देंगे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड थोड़ी ना, ये तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो E इक्वल टू क्या लगेगा कि क्या 1 बाय में r स्क्वायर इनटू में r यूनिट वेक्टर, क्या r यूनिट वेक्टर। देखो r क्या, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तो लगेगा नहीं, इसमें से क्या आएगा, वो केवल क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, और r तो है भी फिर भी, ठीक है। तो एक R1 क्या दिया है 0 0 ओरिजिन पे, R2 क्या दिया है 2 3 4, चार्ज कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर R1 से 2, क्योंकि तो R1 से R2 ऐसे, तो R1 से 2 निकालने के लिए क्या था, पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1, ठीक है। तो R2 क्या है 2i 3j 4 के माइनस 0i, ठीक है, 0i 0j0, हो गया। तो R1 से 2 क्या आ गया हमारे पास 2i, ठीक है, प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब इसी का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा 4 9 और 6, ठीक है, ये हो गया 29, ये मैग्नीट्यूड हो गया किसका, इस वेक्टर का। तो E इज इक्वल टू क्या है, ये क्या 1 बाय में r स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर। तो r यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या था, सिंपल, r यूनिट वेक्टर क्या, सिंपल वेक्टर ऊपर और उसका नीचे मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सिंपल वेक्टर के लिए क्या करोगे, सिंपल वेक्टर ये रहा, तो वो क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k, हो गया, बाय में इसका मैग्नीट्यूड नीचे 2 9, ठीक है। अब इसके E क्या हो गया, K की वैल्यू क्या थी 9 × 10 की पावर 9, क्या 1 क्या है, क्या 1 क्या है 10, और ये किसी में माइक्रो में 10 की पावर -6, ठीक है। और r का स्क्वायर तो 29 का स्क्वायर, और इनटू में इधर यूनिट वेक्टर क्या है 2i 3j प्लस 4k, ये होगा लास्ट में।